जय माता। आज हम सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सेन जी महाराज की इतनी कृपा है, अपार कृपा है, और जिसको जिसको हम सेन जी महाराज का भक्ति दे रहा हूँ बहुत खुशहाल है। खुशहाल बोले तो बहुत खुशहाल है। और आज सेन जी महाराज के भक्ति साधना में लोग इतना लगन लगाए हैं कि जिसका कोई हद नहीं। लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज की भक्ति में लोग इतनी तेजी से जुड़ रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सब इनकी कृपा है, सब इनकी कृपा है। आज जुड़ रहे हैं लोग। कितने लोग आते हैं मेरे पास, गुरु महाराज हम ये चीज से परेशान है, वो चीज से परेशान है, भूत से भैताल से, ओझा सोखा गुनिया, पादरियों के पास निरंकारी मिशन, बड़े 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 दरगाहों पे जाते हैं। मुल्ला मौलवी मौलाना हाफिज सब फेल है, सब कोई पास नहीं हुआ। लेकिन आज देखिए कृपा है प्रभु का, हमारे प्रभु की कृपा है। सदगुरु सेन जी महाराज, संत शिरोमणि सदगुरु श्री सेन जी महाराज की भक्ति देने से और भक्ति लेने से कितना लोगों का उपकार हो रहा है। आपको एक बात बताऊं, नागपुर का रहने वाला है भाई साहब, आपको यकीन नहीं होगा, नागपुर का रहने वाला है, महाराष्ट्रियन है। उसकी लड़की निवस्त्र हो जाती थी जब शाम 7 बजता था। कितना 7 बजता था तो कपड़े बिपड़े सब ऐसे फाड़ देती थी, चर 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 सब पड़ जाता, फेंक देती थी। अपने तन मन का उसे ध्यान नहीं रहता था। जिसको देखो उसको पत्थर से मारती थी। वो लड़की पत्थर से मारती थी, दौड़ा लेती थी, घरों में आग लगा देती थी। बहुत विडंबना थी। बड़े बड़े दरगाहों पे, बड़े बड़े पादरियों के पास, चर्चों में सोखा ओझा सब हार गए सब। और भाई साहब को कोई बताया कि आप चले जाइए, 1 रुपया नहीं लगेगा, आप चले जाइए। चंद्र प्रताप गुरु जी हैं, उनके पास जाइए, रास्ता जरूर निकाल। तो बोले जाऊं तो ठीक है, आप बोल रहे हो, लेकिन इस लड़की को कैसे लेके जाऊं? ये कब इसका दिमाग फेल हो जाए कोई पता नहीं है। बोले आप लड़की को मत लेके जाओ, आप जाओ। और वो भाई साहब को कोई बताया और हमारे पास आ गए। बोले गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हमारी लड़की दिमाग का मेंटल हो चुकी है, शादी करने लायक है, कोई शादी कैसे करेगा? कोई भी शादी नहीं करेगा। यही मेरी एक तकलीफ है गुरुजी, आप थोड़ा कृपा दृष्टि कीजिए। मैं बोला अरे हम कृपा दृष्टि क्या करेंगे, हम तो आपके जैसे, हम भी हैं एक मानव, आपके जैसे एक मनुष्य हम भी हैं, हम क्या कृपा करेंगे? अरे कृपा उसकी होगी, उसकी कृपा होगी जो हर जगह विराजमान। मन से, सच्चे दिल से याद करोगे तो आपको मिलेंगे कौन? संत शिरोमणि सदगुरु
श्री सैन जी महाराज, माता नारायणी, इनकी कृपा दृष्टि होगी, आपकी लड़की सही हो जाएगी। बोले वो कैसे होगा साहब, कैसे होगा महाराज जी? मैं बोला आप घर पे जाइए, सदगुरु श्री सैन जी महाराज का, माता नारायणी का एक तस्वीर बनवाओ, अपने घर पे रखो, उनकी सेवा साधना करो। अगर आपके पास है तो धूप, नवेद, अगरबत्ती, माला, फूल सब अर्पण कीजिए गुरु महाराज को, माता नारायणी को। अगर कुछ भी नहीं है तो बंदे सुन ले, सिर्फ एक ही काम करना है, धूप, नवेद, अगरबत्ती, माला, फूल कुछ भी अर्पण मत करो, सिर्फ सुबह और शाम हाजिरी लगाओ। बोले महाराज वो कैसे हाजिरी लगाएंगे? मैं बोला आपको हाजिरी लगाने का भी ज्ञान नहीं है, बड़ी विडंबना है भाई। मैं बोला उनको कि सुबह स्नान ध्यान कर लेना, स्नान करके फिर ध्यान में लगन लगाना, किसका? सदगुरु श्री सैन महाराज का और माता नारायणी जी का। डेली सुबह और शाम हाथ जोड़ करके नमन प्रणाम करना, सैन जी महाराज का और माता नारायण। डेली आप हाजिरी लगाना पड़ेगा आपको, और जब आप डेली हाजिरी लगाएंगे सदगुरु श्री सैन जी महाराज का, माता नारायणी जी का, तो आपका सब एकदम बोले तो सुखी सुखी हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। आप सोचोगे बहुत दरगाह, बहुत जज, बहुत निरंकारी मिशन में कहाँ चले गए, घूम घूम के आए, कहीं नहीं उपकार हुआ। और सदगुरु श्री सैन महाराज, माता नारायणी जी का एक तस्वीर घर पे रखा, इनकी सेवा साधना किया, लगन इनके प्रति लगाया, हम तो भाई एकदम चंगा हो गए, एकदम खुशहाल हो गए। मेरी बेटी तो सही हो गई, तो उनको भक्ति दिया, गए 3 महीने के बाद आए। कौन? नागपुर के वो जो महाराष्ट्रियन था, उसका नाम है अशोक, अशोक पाटिल नाम है उसका। वो अशोक पाटिल 3 महीने के बाद आया और नमन किया, प्रणाम किया, किसको? सदगुरु सैन महाराज को। फिर मेरे पास आया, प्रणाम किया, बोला गुरुजी यही हमारी लड़की है। उनकी लड़की का नाम क्या था? सुषमा। लड़की हंसने लगी, खुश हो गई, पैरों पे पड़ गई। मैं बोला जाओ बेटी, हमेशा सुखी रहोगी और सदगुरु श्री सैन महाराज की सेवा साधना करना, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी ही नहीं तकलीफ। वो लड़की हंसने लगी और सदगुरु श्री सैन महाराज का याद करने लगी, इनके प्रति ध्यान लगाने लगी, मग्न हो गई। सैन जी महाराज का चालीसा डेली पढ़ना, इनकी चौपाई पढ़ना, इनकी आरती पढ़ना, सब व्यवस्थित ढंग से करने लगी। हम सभी बंधुओं को कहना चाहता हूँ, सभी ग्रंथ, सभी बंधुओं को, सेन सागर ग्रंथ, सेन सागर ग्रंथ जरूर अपने घर पे रखें और उसको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीक्षा दें और स्वयं दीक्षा दें। अब कहीं नहीं जाना है, न वहां जाना है, न वहां जाना है, किधर भी नहीं जाना है, अब किसी को 1 रुपया नहीं देना है। तो जब वो अशोक पाटिल महाराष्ट्र नागपुर में गए, तो जो सज्जन भेजा था उसका नाम था राम नरेश। और राम नरेश बोला, क्यों अशोक भाई, जहाँ पर हमने भेजा है आपको 1 रुपया लिए क्या गुरुजी? बोले भाई 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिए,
बस सदगुरु श्री सेन महाराज की सेवा भक्ति करने को बोले और हम करने लगे। हम बहुत खुशहाल हैं। घर पे पैसा नहीं रुकता था, कोई ना कोई बीमार हो जाता था, हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, नाना प्रकार की तकलीफें आती थी। आज सदगुरु श्री सेन जी महाराज की, माता नारायणी की ऐसी अनुकृपा हुई, ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि हम पूरा परिवार खुशहाल हैं। तो राम नरेश जो थे वो भी सेन भक्त, सेन जी महाराज की भक्ति किया करते थे। बोले ये बताओ सेन जी महाराज की भक्ति अपने पास रखोगे सीमित या और किसी को भक्ति दोगे? बोले कौन? अशोक पाटिल, कि हम जन जन को देंगे, सबको देंगे। हम तो कहते हैं सदगुरु श्री सेन महाराज की ऐसी कृपा लगे सब लोग सुखी रहे, सब लोग सुख के सागर में डूब जाएं। कितने प्रसन्न हुए। वाह अशोक पाटिल, 500 कैलेंडर सदगुरु श्री सेन महाराज माता नारायणी का 500 कैलेंडर छपवा करके नागपुर, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, नागपुर में सबको बांटा। हम नहीं करता, घमंड नहीं करता। घमंड, क्रोध, ये सब एक ज्वाला है, ये सब एक ज्वाला है। हम घमंड, अहंकार, ये सब अपने अंदर कभी लाने करें। सदगुरु श्री सेन महाराज की सेवा साधना अगर करते हैं तो अपने सनातन में 64 कोटि देवी देवता है, जिसमें से एक देवता संत शिरोमणि सदगुरु श्री सेन जी महाराज है, माता नारायणी। इनकी सेवा साधना करो, इनको नमन प्रणाम करो, हमेशा सुख के सागर में रहो, सुख ही सुख रहेगा, कोई प्रकार का तकलीफ आएगा। हम विश्व हिंदू सैन सेना मंच के माध्यम से हम सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप सभी दर्शक सदगुरु श्री सेन जी महाराज माता नारायणी की उपासना करें, सेवा करें, इनकी साधना करें और घर पे कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। आपको कोई तकलीफ आएगा नहीं। भूत प्रेत तो आपके सामने टिक नहीं सकता, आ नहीं सकता, छू नहीं सकता। ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है। अगर भूत प्रेत आके छू लिया इनकी सेवा करने के टाइम में तो मुझसे बात करो और हमारा मोबाइल नंबर लीजिए, कॉल करिए। हम आपकी तकलीफ को सुनेंगे। 82 64 29 14 98 ये हमारा मोबाइल नंबर है। हम सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि सदगुरु श्री सेन जी महाराज माता नारायणी की सेवा साधना करें, एकदम सुख शांति से। अब आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, फेसबुक पे भेजो, अपने मित्रों के पास भेजो, एक एक जन के पास भेजो, सबके पास भेजो। इसी बात पर हम विराम देना चाहते हैं। जय सेन जी महाराज की जय, माता नारायणी की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।